नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक नए विषय को लेकर आया हूं। विषय का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं और पास्ट के 3 एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट हमने देखा, कंटिन्यूअस देखा और परफेक्ट देखा। और ये पास्ट टेंस का लास्ट और चौथा एस्पेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस टेंस का प्रयोग इस एक्शन के कौन से स्टेट पे होता है, क्या स्थिति होती है कार्य की जब इसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम अच्छे से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होती है। उसके बाद में हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको टाइम ग्राफ पे समझते हैं। टाइम ग्राफ आपको एक्शन की एग्जैक्ट स्थिति बताता है कि एक्शन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, क्या वो चल रहा था या क्या कंप्लीट हो गया। ये पास्ट परफेक्ट इस टेंस को इस ग्राफ में समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने वाला वक्त जो प्रेजेंट है। ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। इसमें जो मैंने ये 2 पॉइंट बनाए हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसमें एक्शन क्या होता है, पास्ट में कहीं पे एक्शन शुरू होता है, वो शुरू हुआ, जारी रहा, डॉट डॉट किया हुआ है, ये कंटिन्यू होने को बता रहा है कि ये कंटिन्यू चल रहा था। ये जो एरो है ये बता रहा है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो कार्य जारी रह रहा था, जारी रहा और पास्ट में कहीं पर वो खत्म हो गया। मतलब टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले कहीं पे भी वो कार्य खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट में कोई इफेक्ट नहीं है। तो 3 चीज हुई इसमें, पास्ट में शुरू होना एक्शन का, जारी रहना और कितने समय से वो चल रहा है उसको बताना, और एक्शन पास्ट में ही फिनिश हो जाता है। ये चीज हम इस टेंस में देखते हैं। एक जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि मैं कई सालों से एक किताब लिख रहा था। पहली बात तो ये बात कहने का मतलब हुआ कि या तो किताब अब पूरी हो चुकी है या किताब मैंने लिखनी बंद कर दी है। कोई भी कारण हो सकता है, वर्तमान में वो कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं कई सालों से एक किताब लिख रहा था, ये वाक्य हुआ। सबसे पहले पास्ट का एक्शन हो गया, प्रेजेंट में इसका कोई लेना देना नहीं। सेकंड, कई सालों से, टाइम बता दिया, पास्ट में कई सालों से, और किताब लिख रहा था, तो कार्य के जारी रहना, किताब के लिखने को बताया आपने, और कई सालों से टाइम को बताया, और सारा ये चीज पास्ट का है, इसका प्रेजेंट पे कोई लेना देना नहीं है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मैं इसको बोल करके बता देता हूं, जो अभी मैंने सारी बात बताई है वो यहीं पे लिखी हुई है। एन एक्शन दैट बिगेन इन पास्ट, कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ, जैसे यहां पर कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, ये जारी रहा कुछ समय के लिए। और थर्ड क्या हुआ, फिनिश्ड इन पास्ट, और पास्ट में ही वो खत्म हो गया। ये पूरा एक जो सीक्वेंस एक्शन है, इसकी स्टेट, इसको समझना है। इसको मैंने लिख दिया, पास्ट का एक्ट होगा, सेकंड उसकी हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, और थर्ड इसमें टाइम दे रखा होगा एक्शन के साथ में। टाइम क्यों दे रखा होगा, अगर ये टाइम नहीं दिया जाए, जैसे मैं कहूं कि वह 2 महीने से शादी की तैयारी कर रहा था, अगर इसमें से ये 2 महीने से हटा दिया जाए, वह शादी की तैयारी कर रहा था, तो अगर ये सिर्फ इतना ही वाक्य बोल दिया जाए तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आता है पास्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें टाइम को मेंशन नहीं किया जाता है। जैसे ही इसमें कोई टाइम फ्रेज 2 महीने से है ना, या मैं कहता हूं 4 सप्ताह से, या मैंने कहा जुलाई से, वह जुलाई से शादी की तैयारी कर रहा था, टाइम फ्रेज ऐड होते ही ये जो सिंपल कंटिन्यूअस था ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। आ रही है बात समझ में? तो पास्ट 3 चीज याद रखनी है, पास्ट का एक्शन होगा,
हम उसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे और एक टाइम साथ में दिया हुआ होगा। अब जैसे मैं एक और आपको सेंटेंस बताता हूं कि मेरे अंकल 1996 से इस केस की जांच कर रहे थे। तो पहले कंक्लूजन तो क्या निकला कि अब वो जांच नहीं कर रहे हैं, एक्शन जो भी था केस की जांच करने की वो खत्म हो चुकी है, या उन्होंने छोड़ दी या खत्म हो गई या रुक गई, वर्तमान में वो नहीं हो रहा है काम। अब दो तीन बातें इसमें हो गई, पास्ट का एक्शन जांच कर रहे थे, आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, उस कार्य के जारी रहने को बता रहे हो, और साथ में समय दे दिया 1996 से। तो ये क्या हुआ, तीन बातें हो गई इसमें, इन्हीं को समझना है। पास्ट का एक्शन, एक्शन के कंटिन्यूटी और समय को दिया हुआ होना चाहिए, ये तीन होते हैं। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे हिसाब से जो मैंने उदाहरण दिए हैं आपको ये बात समझ में आई होगी और दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि कौन से एक्शन में इसका हम यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको कॉन्सेप्ट को, जो वाक्य हमने सोचे उनको हमें बताना कैसे है। तो उसके लिए हमें आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होती है मैं ये पहले बता चुका हूं। अगर आपने समझा है तो आपको, और देखा है वीडियो तो आपको पता होगा कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूअस, जो 6 हो गए कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलाकर के टोटल 6 होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन का यूज होगा, एक ही है इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, यही यूज होनी है। तो हैड बीन प्लस आईएनजी, इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज होगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा, हैड बीन हम पढ़ चुके हैं, आईएनजी हैड बीन प्लस आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। चूंकि हम इसमें समय ऐड करना जरूरी है, समय को बताने के लिए सिंस फॉर का यूज होगा और फिर समय आएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट हैड बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर और टाइम। अगर ये इंटेरोगेटिव बनाना हो तो मेरा प्रश्न है कि अब इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरुआत में लिख दो। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो हैड है, पूरी हैड भी नहीं, हैड है, इसको वाक्य के शुरू में लिखेंगे। तो हैड सब्जेक्ट, बीन अपनी जगह पर ही रहेगा, हैड सब्जेक्ट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव होता है तो यहां ये ध्यान में रखना है कि नेगेटिव होता है तो जैसा रूल है कि वो अपनी थर्ड प्लेस पे रहता है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, हैड बीन नॉट नहीं होगा, सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ नेगेटिव का। आगे बढ़ते हैं, सिंस और फॉर का यूज। देखिए स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर को हम पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया था कि सिंस और फॉर का यूज कहां होता है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसके बारे में बताया था। शॉर्ट में यहां एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम से पहले। नोट कर लेना, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम से पहले। अब पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आता है मैं एक एक सैंपल बता रहा हूं। मंडे, जुलाई, 10 o'clock, 2001, मॉर्निंग, और कोई भी टाइम फ्रेज दे दी गई हो, सिंस माई लास्ट बर्थडे। ये हुआ पॉइंट ऑफ टाइम के सैंपल्स। फॉर कहां यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आएंगे, 2 घंटे से,
कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, एक लंबे समय से, 10 सालों से, है ना। तो ये जो सारी जो टाइम को बताने वाली फ्रेज हुई, ये हुई पीरियड ऑफ टाइम, और ये हमेशा बताने के लिए इससे पहले फॉर का यूज होता है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या एक्सरसाइज होती है। ये वाक्य है जिनको हम अब प्रैक्टिस करके देखते हैं। हमें इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करनी है और उनको ट्रांसलेट करना है। पहला वाक्य है, वह 20 सालों से स्टाम्प एकत्र कर रहा था। वह 20 सालों से स्टाम्प एकत्र कर रहा था, है ना। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? ही। देखो 20 सालों से और एकत्र कर रहा था, ये दो सिचुएशन हो गई। एकत्र कर रहा था, ये तो क्या हुआ? कलेक्शन करना, जारी रहने को बता रहा है, टाइम दे दिया। और चूंकि ये पास्ट की बात चल रही है तो हमारी तीन सिचुएशन तीनों यहां पर लागू हो रही है। ही, हमने यहां लिखा है हैड बीन और आईएनजी का यूज होगा। ही हैड बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स, और 20 सालों से, तो चूंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है 20 सालों से, तो इसमें क्या होगा? फॉर 20 years। अगर ये यहां पर मान लो होता 2000, तो सिंस 2000 हो जाता, वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शर्मा मुझे 2001 से मार्गदर्शित कर रहे थे। हमारी सिचुएशन मार्गदर्शित कर रहे थे 2001 से। दोनों सिचुएशन हो गई, पास्ट में कार्य का जारी रहना और समय को दिया हुआ होना। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? डॉक्टर शर्मा, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद में क्या आएगा? हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपकी वर्ब इसमें क्या है? मार्गदर्शन देना, मार्गदर्शन करना। तो हैड बीन गाइडिंग, हैड बीन गाइडिंग किसे? मुझे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मी। और 2001 से, 2001 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 2001। डॉक्टर शर्मा हैड बीन गाइडिंग मी सिंस 2001। डॉक्टर शर्मा मुझे 2001 से मार्गदर्शित कर रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अगला वाक्य है, मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। इसका मतलब अभी नहीं कर रहा हूं, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? आई। अब इसमें इंतजार कर रहा था, ये एक्शन का कंटिन्यूएशन हो गया। 2 घंटे से टाइम दे दिया। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम। अब 2 घंटे से ये क्या हुआ? पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर 2 hours। I had been waiting for him for 2 hours। मैं उसका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। अगर ये नेगेटिव होता तो I had not been waiting for him for 2 hours। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो had I been waiting for him for 2 hours क्वेश्चन मार्क, ये होता है इसका इंटेरोगेटिव। ये थी ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं कि इसका अगर ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है तो कैसे भरेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ही ब्लैंक फॉर 4 hours when I went to his house yesterday। इसका अर्थ क्या हुआ? जब मैं उसके घर कल गया। ये तो इस क्लॉज का हुआ। ही ब्लैंक फॉर 4 hours, ये इसकी पहचान होती है स्टूडेंट्स। सिंस 4 प्लस टाइम, ये परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। तो अब स्लीप को लेते हैं। ही के साथ में क्या लगेगा? हैड बीन, और इसके साथ में स्लीपिंग।
had been sleeping. He had been sleeping for 4 hours. वह 4 घंटे से सो रहा था जब मैं उसके घर गया. अगला वाक्य लेते हैं. He blank this case since 1996 but left it incomplete last year. पीछे वाला हिस्सा, किंतु उसने पिछले साल उसे अधूरा छोड़ दिया. ये तो पिछला क्लॉज हो गया, पास्ट में ले गया ये वाक्य आपको. इन्वेस्टिगेट की वर्ब भरनी है, मतलब जांच करना. ही इन्वेस्टिगेट की वर्ब सिंस 1996, ये इसकी पहचान आ गई, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. अब इसमें हैड बीन, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, हैड बीन. इन्वेस्टिगेट के साथ में आपको आईएनजी लगानी है, तो ये हो जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग. ही हैड बीन investigating this case since 1996. वह 1996 से इस केस की जांच कर रहा था, किंतु पिछले साल इसे अधूरा छोड़ दिया. ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई है. हमने ट्रांसलेशन भी देखी इसकी, किस तरीके से वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए. और हमने ये भी एग्जांपल दिखा कि अगर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है तो उसकी क्या पहचान होती है और उस हिसाब से क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी है. स्टूडेंट्स, ये टेंस ऐसा है जो बहुत, इतना मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, कम यूज होता है, लेकिन इस टेंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है. जहाँ कहीं पे भी हमें इस सिचुएशन की बात कहनी है, हमें इसको करेक्ट ग्रामेटिकल तरीके से कहना होगा. तो ये सब कुछ था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा. अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेरीज के जवाब दूं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वो स्टूडेंट्स जो ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो भेजें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. With this hope that you are learning a lot with us. So, I wish you a very happy and healthy life. Thank you very much.